हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवा रहा हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का पूरा सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम, जिसके हम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 124 क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं 124 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई। नंबर 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ही करके 196, 198, 200 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। The number of zeros at the end of the product on the right will be equal to। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है भाई कि आपके पास देखो 124 क्वेश्चन के आंसर में क्या कहता है भाई कि आपके पास नंबर है, ठीक है, सभी के सभी देखो इवन्स नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है सभी के सभी, और कह रहा है कि 2 से लेकर 2000 तक, 200 तक सभी इवन्स नंबर है। कहता है अगर सभी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड कर दे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो कह रहा है कि भाई मल्टीप्लाई करने के बाद जो जीरोस एट द एंड होगी, यानी कि मल्टीप्लाइड करने के बाद जो जीरो की संख्या होगी लास्ट में वो कितने होगी। तो देखिए भाई, आपको पता है कि इसके अंदर इवन नंबर्स के अंदर कोई भी 5 नहीं आएगा, ठीक है। अगर 5 नहीं आएगा, मतलब 5 नहीं मिलेगा आपको रो के अंदर, तो आपको पता है कि भाई 5 नहीं मिलेगा, तो यानी कि भाई 0 भी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन 5 कहाँ मिलेगा भाई, 5 वाली लाइन तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना, यानी कि 15 नहीं मिलेगा, ठीक है, 25 नहीं मिलेगा, 35 भी नहीं मिलेगा, ये सभी नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर क्या मिलेगा, डायरेक्ट 10 मिलेगा आपको, ठीक है भाई। 10 तो यहां तो मिलेगा, 100 तक कितनी बार मिलता है भाई, 100 तक 10 टाइम 10 तो मिलता ही है, ठीक है। बीच में क्या होता है भाई, बीच में 50 भी आता है आपका, ठीक है। तो 50 जो आता है ना, आपको पता है यूनिट डिजिट पर 5 होना जरूरी है। किस चीज के लिए, एक जीरो बनाने के लिए। एक जीरो तभी बनता है जब यूनिट डिजिट पर 2 हो और 5 हो, तो ही एक डिजिट जीरो बन, यानी कि यूनिट डिजिट जीरो बन पाता है। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर सभी क्या चाहिए, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के एंड में जीरो चाहिए, ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट उनकी जीरो बननी चाहिए। तो देखिए भाई, आपको पता है कि यहाँ पर भाई 10 तो बनेगी भाई, 1 से लेकर 100 तक 10 तो बनेगी, 10 से 100। अब देखिए इसमें 2 हैं तो 11, ठीक है, और एक इससे एक्स्ट्रा आएगी भाई, 50 है तो 0 यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो देखो 100 से लेकर 10 से लेकर 100 तक कितनी बनी, 12, ठीक है, 12 जीरोस बनी एट द एंड में। तो 110 यानी कि 110 से लेकर 200 तक में भी कितनी बनेगी भाई, 12 यहाँ बनेगी। तो आपको पता है भाई 12 यहाँ बनी, 12 यहाँ बनी, तो टोटल कितनी बन गई, 24, ठीक है। तो आपके जो प्रोडक्ट में है, आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से लेकर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ 200 तक, तो आपके जो प्रोडक्ट के एंड में होगा वो कितनी जीरो बनेगी भाई, 24 जीरोस बनेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं 125। इफ टू नंबर्स x and y separately divided by a number d reminders, obtain r is 4, 3, 7, 5 and 2, 9, 8, 6 respectively. If the sum of the numbers x plus y is divided by the same number d reminders, obtain is 2, 3, 6, 1, the value of number d is। देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि भाई हमने 2 नंबर लिए कोई भी, ठीक है, उनको हमने किसी एक, यानी कि एक ही नंबर से, देखो भाई 125 क्वेश्चन में क्या कहता है कि मैंने 2 वैल्यू ली x और y, इन वैल्यू को मैंने एक ही सेम नंबर से डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद मुझे पहला रिमाइंडर क्या मिला भाई, 4375, ठीक है, 4375 मिला, ठीक है। दूसरे में कितना मिलता है भाई, दूसरे में मिलता है 2986, यानी कि 2986, कहता है हमें ये रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। तो कहता है कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं, ठीक है, x और y को प्लस कर दूं
और z से ही डिवाइड करूं तो बताओ हमारा रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा। ठीक है ना भाई, रिमाइंडर ही पूछा गया है, रिमाइंडर यहां पर दिया गया है, यानी कि डिवाइजर पूछा गया है कि वो जो डिवाइजर होगा वो कितना होगा। ठीक है ना, देखो यहां पर पूछा गया है कि भाई देखो रिमाइंडर तो यहां पर दे दिया कि यहां पर जो रिमाइंडर होगा इन दोनों को प्लस करने के बाद वो कितना आएगा 2361। तो कहता है कि भाई उनका जो वैल्यू का जो डिवाइजर होगा, ठीक है ना, ये डिविडेंड होगा जो भी, वो क्या होगा। तो डिविडेंड कैसे निकालते हैं भाई, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि आप क्या करें, इन दोनों वैल्यू को ही डायरेक्टली ऐड कर ले। ठीक है, दोनों वैल्यू को डायरेक्टली ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, इसी के अंदर आप 2986 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहां मिलेगा आपको 1, ठीक है, यहां मिलेगा 6, ठीक है, यहां मिलेगा 3, यहां मिलेगा 7, यानी कि 7361 आपको एक यानी कि एक वैल्यू मिल गई है। ठीक है, यानी कि हमने मान लिया है कि भाई यही दो एग्जैक्टली वैल्यू है हमारे पास जिनको z किसी वैल्यू से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, देखो 7361 को ही डिवाइड किया जा रहा है किससे, z किसी वैल्यू से, और रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई 2361। अब आपको पता है कि जो वैल्यू होती है डिविडेंड यानी डिवाइजर का जो रूल होता है, डिवाइजर का रूल क्या होता है भाई, डिवाइजर का रूल होता है कि डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। ठीक है, अगर डिविडेंड से माइनस कर दें क्या रिमाइंडर, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, हमारा डिवाइजर मिल जाएगा। तो हम कर देते हैं, यानी कि 7361 से क्या माइनस कर देते हैं 2361। ठीक है, तो यहां कितना आता है भाई 5000, तो हमारा 5000 क्या हो जाएगा भाई आंसर। यानी कि 5000 एक ऐसी वैल्यू है जो कि किसी वैल्यू को डिवाइड करेगी तो कितना रिमाइंडर आएगा, इतना। ठीक है, दूसरी किसी वैल्यू को डिवाइड करेगी तो इतना रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और दोनों को ऐड करने के बाद, अगर दोनों को ऐड करने के बाद जो भी दो वैल्यू होंगी उनको ऐड करेंगे तो हमें इतना रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5000। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 126। में क्या कहता है भाई, ए फार्मर डिवाइड्स हिज herd of n cows among his 4 sons so that the first son gets 1.5 the herd, the second son get 1/4 of the third son gets 1/5 and the fourth son gets 7 cows. The value of n is, यानी कि देखो एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास गाय का एक समूह है, काउस का। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अपने पहले बच्चे को कितनी गायें दी भाई अपने पहले बच्चे को, his 4 sons, the first sons get 1.5, अपने पहले बच्चे को दिया उसने 1.5। ठीक है, और कह रहा है कि सेकंड बच्चे को कितना दिया भाई 1/4। ठीक है, और कह रहा है थर्ड बच्चे को दिया 1/5, और फोर्थ बच्चे को कितनी दी 7 गायें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 7 है ना वो एक क्वांटिटी प्रॉपरली है। ठीक है, ये किस में है कि भाई 1/2 दिया, 1/4 दिया, तो 1/6 दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है कि भाई टोटल गायें कितनी होंगी भाई, मान लेते हैं 1 होंगी। ठीक है भाई, किसी भी यूनिट में हम 100% ही तो मानते हैं। अब देखो ये 1 के ही तो हाफ पार्ट है भाई, 1/2 है, 1/4 है, 1/5 है, तो यानी कि 1 ही क्या होगी उसमें, पूरी की पूरी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पर इनके एलसीएम लेते हैं, इन सभी को प्लस कर दीजिए और 1 से माइनस कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस करेंगे तो 20 में से कितना माइनस करेंगे भाई 2 से 10। ठीक है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, यानी कि भाई देखो 20 - 19 अपॉन में कितना आया 20। अब देखो यहाँ पर 21/20, अब देखो 20 में से यानी कि 120 पार्ट जो है ना, अब देखो ये 1 यूनिट आई है,
और ये 1 यूनिट किसके लिए आई है भाई, किस बच्चे के लिए आई है, ये 1 यूनिट आई है 4th बच्चे के लिए जिसने की क्वांटिटी के अंदर यानी कि 7 काउज लिए हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट कितनी काउज हो गई, 7 काउ। अब पूछा क्या गया है कि टोटल कितनी है, तो वैल्यू ऑफ एन यानी कि 20 इंटू 7, हमारी टोटल कितनी है भाई 170 काउस। ठीक है भाई, 1 यूनिट उस बच्चे के लिए जिसने कि 1/2 1/6 ऐसे कुछ नहीं लिया, जिसने डायरेक्ट एक यूनिट उठा ली कितनी 7 काउस की। ठीक है, उसको डायरेक्ट एक क्वांटिटी के अंदर दिया। ठीक है, वही हमने क्या किया भाई, एक यूनिट निकाली, एक यूनिट किसके बराबर 7 काउस के बराबर, तो 20 इंटू 7 170 काउस, यानी कि उस इंसान के पास कितनी गायें थी, यानी कि किसान के पास कितनी गायें थी 140। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं भाई, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 127 है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 120 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289, द सम ऑफ द टू नंबर इज, देखो भाई यहां पर क्या दिया गया है आपको, x और y की वैल्यू, भाई x इंटू वाई यानी कि दो कोई भी नंबर है उनका प्रोडक्ट कितना दिया भाई, मान लीजिए x y दो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट दिया गया भाई 120। कहता है कि उनके स्क्वायर्स का जो स्क्वायर का प्लस कितना होगा 289, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 289। ठीक है, अब कहता है कि दिस सम ऑफ द टू नंबर, तो जो दो नंबर हैं उनका सम कितना होगा। अब देखिए भाई, आपने ये रूल कहीं पर देखा होगा भाई, ये फॉर्मेट आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। कहाँ देखते हैं आप ऐसा भाई, एक्स वाई के स्क्वायर पे देखते हैं। ठीक है, और इन्होंने पूछा भी क्या हुआ है, दोनों का सम पूछा हुआ है, यानी कि दोनों का सम। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो कितना बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पर दी गई है कितनी 289, प्लस एक्स वाई की वैल्यू 120 है, तो कितनी हो जाएगी भाई 240। अब ये आ जाएगा कितना 925, और x प्लस वाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बन जाएगा, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 23। ठीक है, x प्लस की y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 23। ठीक है, अब देखते हैं भाई 128 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, द सम ऑफ ऑल दी 3 डिजिट्स नंबर each of which on divided by 5 leaves remainder 3 is। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं, जैसे कि 3 डिजिट वाले नंबर 100 से स्टार्ट हुए 999 तक, कहता है इन नंबरों के बीच यहां से यहां तक के बीच में हर वो संख्या जिसको 5 से भाग करने के बाद 3 रिमाइंडर बचे। ठीक है, 5 से भाग करने के बाद 3 रिमाइंडर बचे, ऐसी सभी संख्याओं का क्या पूछा गया भाई, सम पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो आप संख्या निकाल लीजिए कि वो संख्या कितनी है। अब देखो आप 5 से डिवाइड करेंगे, आपको 3 रिमाइंडर निकालना है, आपको पता है कि 3 रिमाइंडर निकालेंगे तो भाई कितना आएगा 103। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा भाई 998। आपको पता है ना 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 रिमाइंडर निकलेगा। अब आपको लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर मिल ही गया, लास्ट नंबर कितना है भाई 998, माइनस करेंगे 103, डिवाइड अपोन में रखेंगे कितना 5, प्लस में रखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना आएगा भाई 598 अपॉन 5 प्लस 1। ठीक है, इससे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 179 और 180। अब आपको ये कितने क्या मिल गए an, यानी कि पद मिल गए, n की संख्याएं मिल गई कि भाई n पद होंगे यहां से वहां तक, जो कि 5 से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर बचेगा दिन का। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, सभी का सम निकालना है, तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d।
ठीक है। अब आपको पता है भाई n की संख्या 180 है तो यहाँ 90 आ गया 2 से कटने के बाद। a कितना है 103 था तो 206 आ गया। n की संख्या है 180 तो 179 इंटू D5 है। ठीक है। अब आप इनको सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा। देखिए कैसे भाई, इसको इससे करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 895, ठीक है, प्लस में 206, यहाँ मल्टीप्लाई होगा किससे 90 से, ठीक है। अब यहाँ आ गया 1, ठीक है, 10 0 0 1 इंटू 90, ठीक है, यही आएगा ना भाई 206 आएगा 1 10 11, यहाँ आएगा भाई 11, ठीक है। अब आप इसको प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 90, ठीक है, 0 और 99, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, आइए भाई अब 129 क्वेश्चन से देखते हैं। 129 क्वेश्चन में क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर इज। कहता है कि भाई 129 क्वेश्चन में कहता है कि 3 डिजिट नंबर्स के जितने भी हमारे 3 डिजिट्स नंबर होते हैं उन सभी का सम निकालना है हमें। देखो आपको पता है होगा कि भाई 3 डिजिट्स के सम कितने होते हैं भाई, 100 से लेकर 999 यहाँ तक आपके जो नंबर होते हैं, टोटल नंबर, वो आपके कितने होते हैं भाई। भाई टोटल नंबर कितने हो गए 100 से लेकर 999 तक। आपको पता है कि ये नंबर जो हो गई इनकी संख्या हो गई 900, ठीक है ना, इन नंबरों की संख्या हो गई 900। अब कहता है कि भाई इन्हीं सभी 900 संख्याएं जो भी है इनका क्या निकालना है हमें सम। तो देखो आपको पता है कि भाई इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, ए है, लास्ट नंबर ये, ठीक है। आपको पद भी मिल गए an यानी कि 900 है, ठीक है। तो आप SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2, ठीक है, 2a n-1 d, ठीक है। भाई आपको पता है n कितने हैं 900 अपॉन 2, 2a कितना है भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, n कितना है आपको पता है कि 900, और 900 में से 1 माइनस करेंगे तो 899। डिफरेंस आपको पता ही है कि भाई कितने का है, हर संख्या के अंदर जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1 का, ठीक है। अब देख ले भाई, इसको सोल्व कर दीजिए, यहां पर आएगा 450, ठीक है, इन दोनों का प्लस आएगा भाई, यहां पर प्लस करेंगे तो 99101, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा 450 से। अब देखिए भाई आपको इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपको पता है कि यूनिट डिजिट क्या बनेगा आपका 0 बनेगा। भाई जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा। तो देखो यूनिट डिजिट 0 किस में है, सिर्फ इसी में, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं 130 क्वेश्चन में कहता है ए मैन रीड 2/5 of a book on the first day. He read 1/3 more 1/2 day than he read on the first day. 15 pages were left for the third day. The number of pages in the book. यानी कि एक इंसान ने बुक पढ़ी, ठीक है, कहता है कि वो उसने जो पहले दिन जो बुक पढ़ी, वही एक बुक है उसके पास, पहले दिन उसने उस बुक का 2/5 पार्ट पढ़ा, यानी कि जितने भी पेजेस होंगे उसमें से 2/5 भाग पढ़े, ठीक है। कहता है कि सेकेंड दिन उसने क्या किया 1/3 मोर पढ़ा, किससे, फर्स्ट डे से, यानी कि 1/3 भाई 2/5 का 1/3 ज्यादा पढ़ा ना, तो किससे भाई 2/5 से ही, ठीक है। यानी कि पहले दिन से पहले दिन का ही कितना 1/3 भाग ज्यादा पढ़ा, ठीक है। तो भाई देख लीजिए यहां पर कितना बनता है भाई 2/5 प्लस 2/15। अब आपको पता है भाई इनका कितना आएगा 8/15,
ठीक है, जब आप इसको एलसीएम लेकर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 8/15, यानी कि दूसरे दिन उसने कितना भाग पढ़ा भाई, 8/15 भाग। ठीक है, कहता है तीसरे दिन के लिए उसने कितने पेजेस छोड़ दिए, 15 पेजेस, यानी कि तीसरे दिन की क्या दे दी आपको, यूनिट दे दी। ठीक है, तीसरे दिन कितने, 15 पेजेस। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि बुक तो हमारे पास एक ही थी, यानी कि यूनिट कितनी थी, 1 ही थी, तो इन दोनों को प्लस करके 1 से क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस करेंगे तो आप क्या आएगा भाई, 15 माइनस ये 3 से जाएगा तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है, ये प्लस रहेगा, ये 8 आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ 15 एलसीएम था तो हमारा 15 ही क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा। 15 में से 14 माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा, 1, और अपॉन में रहेगा 15। अब आपको पता है कि भाई थर्ड डे के लिए तो यही बचा है हमारे पास, और 15 में से यानी कि ये 1 यूनिट क्या दिखा रही है, 1 यूनिट दिखा रहा है कितने पेजेस को, 15 पेजेस को। तो 15 यूनिट किसको दिखाएगी भाई, 15 इंटू 15 यानी कि 225 पेज। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 225। ठीक है, यानी कि सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप क्वेश्चन देखिए भाई 131 क्वेश्चन में क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। कहता है कि भाई 2 डिजिट है, एक नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम कितना है भाई, 10 है। ठीक है, कहता है कि द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। कहता है कि अगर हम इस नंबर को रिवर्स करेंगे, भाई हमने पहले नंबर बनाया भाई xy, ठीक है, तो कहता है जब हम इसको yx करेंगे, यानी कि इस नंबर को हम रिवर्स करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये उस नंबर का 18, यानी कि इस नंबर से क्या हो जाएगा, 18 कम बनाएगा, यानी कि ये नंबर क्या हो रहेगा, 18 ज्यादा रहेगा इस नंबर से। ठीक है ना, इस नंबर से, यानी कि रिवर्स होने के बाद जो नंबर आएगा उससे ये क्या रहेगा, 18 ज्यादा रहेगा। ठीक है, यहां इक्वल टू मत लगाइए, इस नंबर से जो भी रिवर्स करेगा वो नंबर, ठीक है, रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर से ये 18 क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब देखिए आप इसमें ऑप्शन से भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, वो कैसे भी, आपको पता है कि भाई x और y का प्लस जो है वो कितना आएगा, 10 आएगा। अब आप देखिए कि आपके पास ऑप्शंस में, इन 4 ऑप्शंस में से किस किस में 10 बन रहा है, भाई यहाँ पर तो 9 बन रहा है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर 6 + 0 तो 6 बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं होगा। भाई आपके पास ऑप्शन कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, 46 और 64। अब आप देख लीजिए कि भाई आपको क्या करना है, भाई यहाँ पर आप 46 ले लीजिए। ठीक है, आपने 46 लिया, अब आप क्या करिए, इस 46 को रिवर्स कर दीजिए 64 में। भाई रिवर्स ही तो करनी है ना हमें डिजिट। अब देखो ज्यादा कौन बना है, ये वाला ज्यादा बना है। ठीक है ना, जबकि हमें कौन सा ज्यादा चाहिए, ये वाला ज्यादा चाहिए, तो यानी कि 46 भी आपका नहीं आंसर होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 64। ठीक है, देखो 64 कैसे, भाई 64 आपने लिखा, ठीक है, अब आपने इसको रिवर्स किया यानी कि 46 किया। अब आप देख लीजिए इनका जो गैप, यानी कि 46 ये 64 46 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, और यही हमें चाहिए था कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 18 ज्यादा है किससे, वाई एक्स से। ठीक है, रिवर्स करने के बाद, या आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि एक्स वाई जो है बराबर है किसके, वाई एक्स प्लस 18 के। ठीक है, कि अगर आप एक्स वाई के अंदर को रिवर्स करके उसके अंदर 18 प्लस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, 132 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 5 टाइम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर कहता भी 5 टाइम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, द नंबर इज। कहता है कि 5 गुना है क्या, एक नंबर है, ठीक है, मान लीजिए x है,
कहते हैं इसका 5 गुना, इस नंबर का 5 गुना किसी इसी नंबर के स्क्वायर के 2 गुने से। भाई देखना, कहता है कि एक नंबर का 5 गुना इसी नंबर के स्क्वायर के 2 गुने से, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर दैट, यानी कि 3 लेस है, 3 क्या है, कम है। भाई 3 क्या है, कम है। ठीक है, अब देख लीजिए भाई, आप इसकी वो इक्वेशन बनाकर सोल्व कीजिए या फिर इस नंबर को डायरेक्ट आप सोल्व कीजिए, ये आपकी मर्जी है। भाई एक बार चेक कर लेते हैं। 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज। भाई ये क्या है, 2 कम है, ये 3 कम है। भाई इधर कम नहीं है, इधर है। देखिए इसको ऐसे, यानी कि एक नंबर को 5 से क्या किया गया, मल्टीपल किया गया। ये कितना कम है इससे, 2 स्क्वायर, इसको वही ऐसे लिखो, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x इक्वल टू 3। ये ऐसे आएगा भाई कि ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो एक x का स्क्वायर किया उसके 2 गुने से अगर हम उसी वैल्यू का 5 गुना माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, 3 मिलेगा। अब देखिए आप इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि भाई आप वो नंबर निकालना है कि भाई वो नंबर कितना हो सकता है। भाई देखो, नंबर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x माइनस यहाँ कितना रहेगा भाई, सिर्फ 5, बराबर में क्या रहेगा, 3। अब आप यहाँ पर ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको कैलकुलेट कर लेगा। भाई देखो, मान लिया हमने ऑप्शन लिया 3, ठीक है, तो 3 2 6 माइनस 5 बराबर है 3 के। अब देखो 6 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1, और 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 3। ठीक है, अब 133 क्वेश्चन देखते हैं। आइए भैया 133 क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 24, यानी कि 2 नंबरों का प्रोडक्ट कितना है भाई, x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है, 24। और कहता है कि 24 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ दिस 2 नंबर्स, यानी कि जो इनका डिफरेंस है x माइनस वाई, इनका जो डिफरेंस है उसका 24 गुना है, किसका, इस प्रोडक्ट का। ठीक है, जो भी नंबर है उसका। अब कहता है कि दिस नंबर, सम ऑफ दिस नंबर, अगर x और y का, यानी कि x प्लस वाई करेंगे तो इसका सम कितना दिया गया भाई, 14। तो लार्जर नंबर हमसे पूछा गया है। अब देखिए लार्जर नंबर हम कैसे निकालेंगे भाई, हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ऑप्शन गिवन है, छोटे ऑप्शन है, कैलकुलेशन आसान है, तो हम इससे ऑप्शन से जल्दी इसको कैच कर सकते हैं। देखिए भाई कैसे, कि भाई हमने मान लिया कि भाई हमारे पास 9 एक ऑप्शन है कि लार्जर संख्या 9, तो 9 प्लस 5 किया, 14 आया। अब आपको पता है कि 9 इंटू 5 कितना आएगा, 45। ठीक है, यहाँ आएगा 24, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 4। तो ये हो गया 96 और ये हो गया 45, जो कि गलत है भाई। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल में हमें बराबर संख्याएं चाहिए। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, 8। अगर 8 लार्जर संख्या है तो स्मॉल संख्या क्या हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि 8 इंटू 6 कितना आएगा भाई, 48। ठीक है, यहाँ 24 एज इट इज रहेगा। अब देखिए भाई x, यानी कि 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। अब आपको पता है कि 48 यहाँ बना और 48 ही यहाँ बना, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, बी आपका उस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई आज ये सीरीज हम यहीं तक रखते हैं, 133 क्वेश्चन तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली सीरीज में करेंगे। और अभी जिसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने से रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रीड करके उस पर ज़रूर वर्क करूँगा और अपने स्किल को बेहतर से बेहतर बनाऊँगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।